अभी तक हमने देखा कि बीशिंग एंड वांगसेन दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे कि तभी डोरबेल बजी। इसलिए जब वांगसेन ने डोर ओपन करा तो पता चला कि टीचर मिंग अपनी बेटी गाओगी के साथ वांगसेन को पढ़ाने आए हैं एंड हैरान होकर पूछने लगे कि बीशिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब बीशिंग बताती है कि आप ही ने तो मुझे 3 केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करने के लिए दिए थे, इसलिए मैं वांगसेन की हेल्प ले रही हूँ। अब टीचर मिंग इन तीनों को साथ में पढ़ाने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक कॉल आई कि स्कूल का स्टैचू खराब हो चुका है खराब मौसम की वजह से, इसलिए वो स्टूडेंट्स के बीच स्टैचू कंपटीशन कराने वाले हैं। जिनकी ये सब बातें बीशिंग, गाओगी और वांगसेन ये तीनों भी सुन लेते हैं। बीशिंग को याद आने लगा कि कौन सा वाला डिजाइन विन हुआ था, क्योंकि वो मैंने उस टाइम ज़ेनियो को भी दिखाया था कि देखो ये कितना अच्छा है ना। इसलिए बीशिंग टीचर मिंग के जाने के बाद इन दोनों के साथ बैठकर वो डिजाइन ड्रॉ करने लगती है, ये बताकर कि ये डिजाइन टॉप 10 में ऐड होगा। वांगसेन पूछता है कि पर तुम्हें कैसे पता कि ये टॉप 10 में ऐड होने वाला है। तो बीशिंग कहती है कि इसलिए क्योंकि देख लेना हमारा ही डिजाइन सबसे बेस्ट होगा। काफी देर तक हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली इन्होंने उस डिजाइन को बना लिया जो कि गाओगी ने ड्रॉ करा था, जैसे जैसे बीशिंग बताती गई थी। और फिर बाद में ये तीनों थक हार कर वहीं पर सो गए। बीशिंग उठी और मौका देखकर जल्दी से वांगसेन के हाथ पर मार्क देख लेती है एंड शॉक रह गई कि इसका मतलब वो पर्सन वांगसेन ही था जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मौसम ठीक हो चुका है, इसलिए स्कूल वापस खुल चुके थे। जहां जब ये तीनों स्कूल आ रहे होते हैं तो तब इनके क्लास टीचर इन्हें बताकर जाते हैं कि कांग्रेट्स, तुम तीनों ने जो स्टैचू डिजाइन सबमिट कराया था वो अप्रूव हो चुका है। तो ये सुन वो तीनों काफी ज्यादा खुश होने लगे, इतने ज्यादा कि बीशिंग वांगसेन को हक तक कर लेती है। लेकिन जब उसे ये चीज रियलाइज हुई तो वो जल्दी से दूर होकर यहाँ से चली गई। वांगसेन भी बीशिंग के ऐसा करने की वजह से शॉक हुआ था। तो तब गाओगी वांगसेन से बोलती है कि स्टैचू बनने के बाद तुम बीशिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि गाओगी कुछ पेपर्स देने अपने डैड के ऑफिस आई है। तो तब वो बोलते हैं कि मुझे बीशिंग ने बताया कि डिजाइन तुमने ड्रॉ करा था वो अच्छा था। तो ये सुन गाओगी खुश होने लगी कि कैसे उसके डैड उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब हमें पूरे 1 मंथ बाद का सीन दिखाया गया कि कैसे स्टैचू रेडी होकर स्कूल में लगा दिया गया है एंड ये चारों फ्रेंड्स बातें करते हुए यहाँ से जा रहे थे। गाओगी वांगसेन को याद दिलाती है कि स्टैचू बन जाने के बाद तुम्हें बीशिंग से कुछ कहना था ना, और फिर तभी चाओ को अपने साथ लेकर यहाँ से चली गई। पर अब इससे पहले कि वांगसेन बीशिंग से कुछ बात कर पाता कि तभी वो नोटिस करता है कि बीशिंग किसी ख्याल में खोई हुई है। एक्चुअली वो माजी को देखकर हैरान हो रही है जिसने अपने हेयर रेड करवा लिए हैं और अब वो ठीक वीडियो वाले पर्सन की तरह दिख रहा है जो कि वांगसेन को मार रहा था। इसलिए शॉक होने लगी कि इसका मतलब वो इंसान माजी ही है जो कि फ्यूचर में वांगसेन को जान से मारने वाला है। और फिर तभी काफी ज्यादा परेशान होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर चाओ के सीक्रेट प्लेस को क्लीन करा रहे हैं और बीशिंग का ध्यान माजी पर ही था। इसलिए जब गलती से डेक्स बीशिंग के ऊपर गिरने वाली थी तो तब वांगसेन जल्दी से बीशिंग को बचा लेता है और ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। बीशिंग याद करती है कि सेम इसी तरह वांगसेन ने बचपन में भी मुझे बचाया था। तो वहीं गाओगी और चाओ इन दोनों को हैरानी से बस देखते ही रह गए। अब हम देखते हैं कि जब बीशिंग वांगसेन के साथ कुछ बाय करने बाहर आई थी तो तब वो वांगसेन को थैंक्स करती है, आज के लिए भी और बचपन में जब वांगसेन ने उसकी जान बचाई थी तब के लिए भी, ये कहकर कि वो पर्सन तुम हो जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। तो तब वांगसेन स्माइल करने लगा और पूछता है कि क्या वो बचपन वाला इंसिडेंट तुम्हें अभी तक याद है। तो तब बीशिंग बोलती है कि हाँ, उसे तुम भूल सकते हो पर मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वांगसेन पूछने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो तब बीशिंग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी और हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब जब ये दोनों वापस आए तो पता चला कि चाओ उदास बैठा है। एक्चुअली टीचर मिंग इन्हें बताकर गए हैं कि इस जगह पर कार पार्किंग बनने वाली है, जिस वजह से चाओ अपना मिनी शो यहाँ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास होने लगा। बीशिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, फ्यूचर में तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का एक बहुत ही बड़ा स्टेज होने वाला है। लेकिन चाओ कोई जवाब नहीं देता। अब हम देखते हैं कि बीशिंग जब वापस घर जा रही थी तो तब रास्ते में उसे माजी की रिपेयर शॉप दिखी एंड यहाँ बीशिंग वांगसेन की स्कूल शर्ट देख लेती है जिस पर वांगसेन का नेम बैच लगा हुआ था और ब्लड भी था। बीशिंग शॉक रह गई वांगसेन की शर्ट पर इतना सारा ब्लड देख कर के। तभी माजी का दोस्त यहाँ आ गया और पूछने लगा कि तुम क्या चोरी कर रही हो। बीशिंग भागना शुरू कर देती है जिसको वो पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लगा। तो तब ज़ेनियो यहाँ आ गया बीशिंग को बचाने के लिए। वो उस लड़के को मारता है कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी दोस्त को टच करने की। लेकिन जब उस लड़के के दोस्त यहाँ आ गए तो तब ये दोनों जल्दी से यहाँ से भागने लगे। काफी देर तक ये दोनों उन लोगों से बचकर भागते हैं और फिर अब जब अकेले में बैठे हुए थे तो तब ज़ेनियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, कि तुम मुझे पसंद नहीं करती
करते, जबकि आज भी तुम सिर्फ मुझे को पसंद करती हो। तो तब बीशिंग ने एक्सप्लेन करा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मुझे लगता था कि तुम वो पर्सन हो जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम वो नहीं हो, बल्कि वो पर्सन वॉन्ग सेन है। जेन्यू शांत हो गया, फिर कहता है कि पर मैंने भी तो आज तुम्हारी जान बचाई है। तो तब बीशिंग कहती है कि देखो, मुझे पता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम मुझे दिल से पसंद नहीं करते हो। अभी तुम मेरी इस बात को समझ नहीं पाओगे, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर समझ जाओगे, इसलिए हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेस्ट है। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब जेन्यू उदास होने लगा, क्योंकि अब वो सच में बीशिंग को पसंद करने लगा है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जब टीचर जेन्यू से बात कर रही थी तो तब वो बस बीशिंग और वॉन्ग सेन को देख रहा था एंड काफी ज्यादा उदास होने लगा बीशिंग को किसी और के साथ देखकर। तो वहीं बीशिंग वॉन्ग सेन से माजी के बारे में पूछती है, तो तब वॉन्ग सेन बताता है कि माजी एक अच्छा लड़का है, बस टाइम से पहले लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस चुका है। मुझे पता है कि तुम उसे अच्छा इंसान नहीं मानती हो, पर ऐसा नहीं है, वो हमारा दोस्त भी बन सकता है। तो तब बीशिंग चुप हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माजी लिन से बात करने आया है कि तुमने मुझे जो रेड हेयर कलर दिया था उसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो गई, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खराब सामान बेचने की। तो तब बीशिंग भी यहाँ आ गई और इन दोनों की बातें सुनने लगी, जहाँ लिन माजी से कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट करा दूंगा, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम उस स्कूल बॉय को कितनी बुरी तरह मार रहे थे जिसने मुझसे रेनकोट बाय करा था। तो तब बीशिंग शॉक रह गई कि इसका मतलब उस दिन वॉन्ग सेन को माजी ने मारा था। अब नेक्स्ट है वॉन्ग सेन दिखाया जाता है, जो कि उसी रैबिट बैंड को देख रहा है जो कि बचपन में वो बीशिंग को दे नहीं पाया था। कि तभी उससे मिलने माजी आया, ये कहकर कि तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। और फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगे। माजी रैबिट बैंड देख लेता है और पूछने लगा कि क्या तुम ये बीशिंग को देना चाहते हो, और फिर एडवाइस देने लगा कि तुम्हें बीशिंग को अपने साथ कैंपिंग पर लेकर जाना चाहिए, अपने दोस्तों को भी साथ में ले जाना, और फिर तब तुम उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना। अगर तुम ये नहीं बता सकते कि तुम उसे पसंद करते हो तो कम से कम यही पूछ लेना कि वो तुम्हारे बारे में क्या फील करती है, यानी तुम्हें पसंद करती है या नहीं। तो तब वॉन्ग सेन इस बात के लिए मान गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली चाओ ने अपने लिए एक दूसरा प्लेस अरेंज कर लिया है जहाँ वो अपनी प्रैक्टिस किया करेगा। तो तब उसके दोस्त उसके लिए खुश हो रहे थे। वॉन्ग सेन को किसी की कॉल आने लगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि माजी होता है। बीशिंग ये चीज़ नोटिस कर लेती है, इसलिए वॉन्ग सेन पर गुस्सा करने लगी कि तुम क्यों माजी से इतनी बातें करते हो। और फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि कैसे माजी अपने साथ उस रैबिट बैंड को ले आया है जो कि वॉन्ग सेन का है। और जब कुछ सोच रहा होता है कि तभी बीशिंग यहाँ आई एंड माजी को एक बार फिर वार्न करने लगी कि वॉन्ग सेन से दूर रहो। माजी हैरान होकर पूछता है कि भला तुम मुझसे इतनी नफरत करती क्यों हो। तो तब बीशिंग वॉन्ग सेन की शर्ट दिखाते हुए पूछने लगी कि ये ब्लड है ना। तो तब माजी याद करता है कि जब वो हेयर कलर कराने गया था और वॉन्ग सेन भी वहीं पर था, तो तब उसने गलती से कलर को वॉन्ग सेन की शर्ट पर गिरा दिया था और फिर वो उस शर्ट को वॉश करने के लिए यहाँ ले आया था। बीशिंग प्रेजेंट में बोलती है कि वॉन्ग सेन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा है, इसलिए तुम उसके दोस्त कैसे बन सकते हो। तो तब माजी को ये बात काफी बुरी लगी, इसलिए वो कहता है कि हाँ, मैं वॉन्ग सेन जैसे लड़के की दोस्ती डिजर्व नहीं करता। और फिर गुस्से में कहने लगता है कि शर्ट पर ब्लड ही है क्योंकि मैं वॉन्ग सेन को जान से मारना चाहता हूँ। खुश, अब अगर तुम्हें आंसर मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड जब अपना काम करने जाने लगा तो उसकी पॉकेट से वही रैबिट बैंड नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर बीशिंग को प्रेजेंट की बात याद आने लगी कि जब मैं प्रेजेंट में थी एंड मॉम एक दिन वॉन्ग सेन के ही इंसिडेंट के बारे में बता रही थी कि कैसे बीशिंग के स्कूल के स्टूडेंट ने लाइट हाउस से कूदकर सुसाइड कर ली है एंड उसके पास से रैबिट बैंड मिला था। तो तब बीशिंग और अच्छे से कंफर्म हो गई कि इसका मतलब वॉन्ग सेन को माजी ने ही जान से मारा था, तभी इसका ये बैंड वॉन्ग सेन की बॉडी के पास से मिला था। कि तभी कुछ लोग यहाँ आ गए माजी और उसके दोस्तों से फाइट करने के लिए। फिर बस होना क्या था, ये सभी एक दूसरे को काफी बुरी तरह मारने लगे, यानी कि ये सभी काफी बेरहमी से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एंड जब माजी एक पर्सन को पंच मार रहा होता है तो तब बीशिंग याद करती है कि ये वीडियो में भी वॉन्ग सेन को इसी तरह मार रहा था और इमेजिन भी करने लगी कि जैसे ये अब भी वॉन्ग सेन को बुरी तरह मार रहा है, इसलिए बीशिंग पुलिस को कॉल कर देती है। फिर तभी पुलिस भी यहाँ आ गई और इन सभी लोगों को अरेस्ट करके अपने साथ यहाँ से ले गई, यानी कि अब माजी अरेस्ट हो चुका है, जिस बात से वो काफी दुखी था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज न्यू ईयर है, लेकिन बीशिंग माजी और वॉन्ग सेन के बारे में सोच रही है। एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने फ्यूचर चेंज कर लिया है। फिर अपने पेरेंट्स के पास गई और इन सभी ने मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करा, लेकिन वही गाओगी के फादर जब गाओगी के लिए नूडल्स बना के लेकर आते हैं तो तब वो नूडल्स लेती नहीं है। वॉन्ग सेन अपने घर में अकेला होता है क्योंकि वह हर साल न्यू ईयर पर अकेला ही होता है।
तो वहीं आज हमें चाओ के पेरेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि चाओ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एंड इनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि विशिंग और वॉन्गसेन कैंपिंग पर आए हैं, जहां दोनों ने पहले माजी के बारे में डिस्कस करा कि कैसे अब वो जेल में है, इसलिए वॉन्गसेन माजी के लिए परेशान हो रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। रात में हमें दिखाया जाता है कि जब ये चारों साथ में थे तो तब गाओगी एंड चाओ दोनों विशिंग एंड वॉन्गसेन को टीज करने लगे कि तुम दोनों का आउटफिट इतना मैच कैसे कर रहा है, यानी कहीं तुम दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। तो तब दोनों एक्सप्लेन करने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी गाओगी विशिंग को अपने साथ अलग में ले गई और पूछती है कि तुम वॉन्गसेन के बारे में क्या सोचती हो। विशिंग बताती है कि यही कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो तब गाओगी बोलती है कि तुम स्टूपिड हो जो ये तक नोटिस नहीं कर पा रही हो कि वॉन्गसेन तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है, तभी तो तुम्हारी स्टडी में हेल्प कराने के लिए मान गया था, वरना वो लड़कियों से बात तक नहीं करता। तो तब विशिंग काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई इस बात को सुनकर। तो वहीं वॉन्गसेन माजी के दोस्त के मैसेज को देख रहा होता है जो कि ये है कि मुझे माजी ने तुमको तुम्हारा बैंड वापस करने के लिए बोला था, जिसे मैं तुम्हारे घर के डोर के पास रख कर जा रहा हूँ। और फिर तभी वो बैंड को देखने लगा जो कि वॉन्गसेन के हाथ में है, यानी कि वॉन्गसेन को वो बैंड डोर के बाहर से मिल गया था। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉन्गसेन जो कि अकेले में विशिंग के साथ है, तो वो पहले माजी की बातें याद करता है कि माजी ने मुझसे कैसे कहा था कि मुझे विशिंग से पूछना चाहिए कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। इसलिए आज वो हिम्मत करके फाइनली विशिंग से पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। विशिंग शॉक रह गई वॉन्गसेन की इस बात को सुनकर, यानी समझ नहीं पाई कि अब क्या बोले। तो वहीं वॉन्गसेन मन ही मन खुश हो रहा होता है इस बात को पूछकर। और अब इससे पहले कि विशिंग कोई रिप्लाई दे पाती कि तभी चाओ फायरवर्क्स के लिए इन दोनों को बुलाने लगा, इसलिए ये दोनों चाओ एंड गाओगी के पास आ गए, जहाँ जब ये सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि साथ में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी विशिंग की खुशी चली गई वॉन्गसेन के हाथ में उसी रैबिट बैंड को देखकर, यानी कि वो बुरी तरह शॉक रह गई कि वॉन्गसेन के पास कैसे आया। इसका मतलब अभी भी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.